ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेण सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और भारत ही नहीं पूरा विश्व इस पर्व को बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूर्व में हम सभी भाई और बहनें एक समूह के रूप में बैठ कर के बाहर इसको मनाते थे, लेकिन इस बार एक ऐसी त्रासदी देश के अंदर आई जिसके कारण हम सभी भाई और बहनों को घर के अंदर ही बैठ कर इसको मनाने का अवसर हमें मिला। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि हमने मन को समझ लिया तो ये संसार हमारी समझ में आ जाएगा। यदि हमने मन को नहीं जाना तो हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति मन के वशीभूत है और मन के साथ मिलकर ही वो अनर्थ करता है। तो ये उक्ति हमारे जीवन में चरितार्थ होती है और इसके लिए हम यदि संसार की सारी धन दौलत भी एक व्यक्ति को आप दे दीजिए तो मैं समझता हूँ तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे कभी कि एक के बाद एक इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं और व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, संसार से चल बसता है, लेकिन उसकी इच्छाओं कभी समाप्ति नहीं होती। लेकिन हम योग के द्वारा जीवन के रहस्य को समझते हैं कि ये जीवन क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूँ और मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो मेरे साथ में क्या जाएगा। ये चिंतन और मनन का विषय है और इन चीज़ों को, इन विषयों पर केवल वैदिक धर्म ही अपनी अच्छी पकड़ रखता है। आर्य समाज इसको बड़ी प्रखरता से, हमारे उपदेशक भाई और बहनें बड़ी प्रखरता से इसको समाज के सामने रखते हैं और ये सत्यता है। जब तक हम मन को नहीं समझेंगे हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, वो एक सिद्धांत बनाता है, एक मिट्टी का ढेला रहता है और उस पर एनालिसिस करता है, उसमें देखता है, उसको 5 तत्व नज़र आते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर सिद्धांत बनाता है कि आप कहीं से भी मिट्टी ले आइए, चाहे चांद की मिट्टी हो या कहीं का भी कोई टुकड़ा हो, तो देखते ही बताएगा कि इसके अंदर 5 तत्व हैं और ये मिट्टी से बना है, इसमें ये चीज़ें हैं। तो एक सिद्धांत बनाता है साइंटिस्ट। ठीक वैसे ही एक साधक, एक योगी, एक आत्मिक भाव में जीने वाला व्यक्ति एक सिद्धांत बनाता है कि मन क्या है और आत्मा क्या है। इसको जानना है, इसको जान करके फिर वो अपनी समझ पैदा करता है और संसार के जितने भी आडंबर हैं उन सब को जान करके उससे अलग हो जाता है। और इसको जानने में सहायक है योग, क्योंकि जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे, अपने आप को सेंट्रलाइज नहीं करेंगे, हमारी चित्त की वृत्तियाँ एकाग्र नहीं होंगी, तब तक हम इन चीज़ों को जानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो हम ये समझते हैं कि जीवन में हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो ये सब दिशा निर्धारित करता है योग। हम सब अच्छी तरह जानते हैं, आज तक हमारे दादा परदादा और हमारे इष्ट मित्र न जाने कितने संसार से चले गए, लेकिन ये धन दौलत, ये संपदा कोई भी अपने साथ नहीं ले गया। जब वो साथ नहीं ले गए तो मैं कैसे लेकर के जाऊंगा। इसका मतलब कोई ऐसा तत्व है जिसको मुझे जानना है और वह है जीवात्मा। योग हमें हमारी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करता है और जब हम आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो संसार का एक पक्ष हमारे लिए कुछ नहीं होता और हम आत्मिक भाव में जीते हैं। तो ये सब हमें चीज़ें मिलती हैं प्राणायाम से, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल है। गीता में योगीराज श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर एक संदेश अर्जुन को दिया। अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवश दुष्करम। कि मन तो बड़ा चंचल है, इसको रोकना तो ऐसे ही जैसे तूफान आ रहा और हम उसको रोक दें, ये असंभव चीज़ें हैं। तो वहीं पर योगीराज श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर एक आंसर उसको दिया और कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम इसको मन को रोक सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं, इस सांसारिक बंधनों से इसको छुड़ा सकते हैं।
इसी को महर्षि पतंजलि ने भी अपने शब्दों में कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास क्या है? योगाभ्यास, प्राणायाम, हम प्राणायाम का अभ्यास करें। और वैराग्य, हम देख रहे हैं कि संसार में कोई कितना भी धनी मानी क्यों ना हो, जिसके पास में अतुल धन संपदा है, लेकिन वह व्यक्ति फिर भी दुखी देखा जाता है। उसके पास में कई गाड़ियाँ हो सकती हैं, अच्छे अच्छे बंगलो हो सकते हैं, अच्छे साधन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दुख तो उसके पास में आते ही हैं। वो हमेशा दुखी देखा जाता है। तो ये उससे हमें फिर वैराग्य होता है। तो अभ्यास करें, अभ्यास में हम प्राणायाम करें। प्राण अपानो मृत्योर्मा पातम, उपनिषदकार ने कहा कि प्राण अपान हमारी मृत्यु से रक्षा करें। प्राण और अपान को जानना और उसको अपने वश में रखना, ये मृत्यु से हमें पार ले जाता है। मृत्यु से पार जाने का अर्थ यही है कि हम मृत्यु से नहीं घबराएंगे। जब ऋषि दयानंद मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, वो घबराए नहीं। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, तुम सब मेरे पीछे आ जाओ, और 2 शब्द बोले, ईश्वर तूने अच्छी लीला की, ईश्वर तूने अच्छी लीला की। और ऐसा कहते उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तो ये है आत्मा की गहराई को जानना, जीवन की सच्चाई को जानना। जो जीवन की सच्चाई को जान लेता है, वो फिर मृत्यु से घबराता नहीं, मृत्यु का सामना करता है, और मृत्यु को समझ करके इस नाशवान चोले को छोड़कर जैसे उसने कर्म किए थे उसकी व्यवस्था में चला जाता है। तो हमें अभ्यास करना है बार बार, और संसार से वैराग्य, ये भाव हमें बार बार उत्पन्न करने होते हैं। तो अभ्यास में सबसे बड़ा साधन हमारे लिए प्राणायाम है। यदि हम प्राणायाम करते हैं, महर्षि मनु ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, दह्यन्ते धमायमानानां धातूनां ही यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रह। जैसे सोना, चांदी आदि धातुओं को अग्नि में अच्छी प्रकार से तपाने से उनके मल नष्ट हो जाते हैं और वो चमक पैदा हो जाती है उसके अंदर, ये सोना कुंदन बन जाता है, तो वही चमक हमारे जीवन के अंदर आती है। हम यदि प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से हमें एक मानसिक रिलैक्सेशन मिलता है, शांति मिलती है। जो अशांति में दूसरे लोग जी रहे होते हैं, हमसे अलग हट करके अपना जीवन जीते हैं। तो प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। महर्षि पतंजलि ने भी इनको बहुत ही मुखर तरीके से प्रस्तुत किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चौथा स्टेप है हमारे अष्टांग योग का, और यहीं से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम जो लोक में देख रहे हैं, जैसे एक प्राणायाम है मृदु भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम सब जानते हैं, लेकिन मैंने इसको मृदु शब्द के साथ में संबोधित किया। मृदु का अर्थ है बहुत ही धैर्य से, प्यार से। गहरा श्वास अंदर भरते हैं और गहरा उसको बाहर छोड़ते हैं। हम जब श्वास को अंदर भरते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी, ऊर्जा प्रवाहित होती है, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इससे ऊर्जा हमको मिलती है। जितना व्यक्ति को भोजन करने से एनर्जी मिलती है, मैं समझता हूँ उससे कहीं अधिक ऊर्जा हमें प्राणायाम से मिलती है। तो प्राण तत्व हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम अपने प्राण तत्व को समझ जाएं और प्राणों की जो क्रिया है उसको ठीक से जान लें, तो हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोग हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में एट ए टाइम 10 प्राण काम कर रहे हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। हम कई बार कहते हैं डॉक्टरों से कि भाई योग एक और रोग अनेक, तो डॉक्टर इस पर आपत्ति करते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ तो अगर 4 बीमारियाँ हैं तो 4 प्रकार की मेडिसिन है। आप कहते हैं कि एक योग करेंगे और उससे हम ठीक हो जाएंगे, ये तो संभव नहीं है, लेकिन नहीं, संभव है। ये जो हमारे 10 प्राण हैं, इनका संबंध हमारे प्राणायाम से है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये 10 के 10 प्राण हमारे बलिष्ठ होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और सशक्त होते हैं। और जब प्राण हमारे सशक्त होंगे शरीर के अंदर, तो मैं नहीं समझता कोई भी किसी प्रकार का रोग, रोगाणु, विषाणु हमारे शरीर में आएगा। चाहे कोई कोरोना हो या इससे अलग भी कोई बीमारी हो सकती है। हर बीमारी को हम दूर कर सकते हैं केवल प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम में बहुत शक्ति है जिसको हमने ठीक से जाना नहीं, समझा नहीं। आज हम प्राणायाम तो कर रहे हैं, लेकिन प्राणों को ठीक प्रकार से लेना, ठीक प्रकार से छोड़ना, ये हम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे योगी हैं देश के अंदर जो प्राणायाम भी कराते हैं, लेकिन उनकी विधि अच्छी नहीं है। जैसे मैंने आपसे अभी निवेदन किया, एक प्राणायाम मैंने आपको बताया मृदु भस्त्रिका, गहरा श्वास लेना, गहरा छोड़ना, लेकिन साउंडलेस अवस्था में। इसमें आवाज़ नहीं करना। आप फास्ट नहीं करेंगे। देखने में आया जिन लोगों ने फास्ट किया
तेज़ी के साथ में प्राणायाम को किया, या तो उनका बीपी शूटअप कर गया या कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई उनको, तो प्राणायाम को धीमी गति से हम करेंगे। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। लेने और छोड़ने में गैप बनाएं, जिससे हमारे शरीर के अंदर कोई भी गर्मी का भाव न हो, गर्मी न बढ़े। और धीमी गति से जब हम लेते हैं तो ये प्राणायाम हमारे लंग्स के लिए है। हमने गहरा श्वास लिया, लंग्स में गया और वहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिश्रित होकर हार्ट के पास पहुँचे और हार्ट ने पूरी बॉडी में उसको सप्लाई किया। यही प्रक्रिया 24 आवर्स चलती रहती है। तो जितना हम श्वास लेते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, तो धीमी गति से लेंगे तो हमारा लंग्स फूलेगा। योग की क्षेत्र में कुछ भाई ऐसे भी हमें देखने मिले जो कहते हैं कि प्राणायाम अंदर भरते समय पेट को फुलाओ, लेकिन पेट में ऐसा कोई भी ऑर्गन्स नहीं है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो। हम जब श्वास अंदर लेंगे, श्वास को अंदर भरते हैं तो हमारे फेफड़े बैलून की तरह फूल जाते हैं, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो वहीं से कुछ ऐसे तत्व बॉडी से जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारे लंग्स के द्वारा होती है। तो मैं कहना चाहूँगा, कोई भी भाई जब प्राणायाम करे तो पेट को नहीं, छाती वाले भाग लंग्स को फुलाए बैलून की तरह, और ये आकुंचन प्रसारण की क्रिया हमारे फेफड़ों के अंदर होती है। तो कोई भी ऐसा कदम हमें नहीं उठाना जिससे हमें हानि हो। यदि हम पेट को फुलाते हैं, मैंने देखा है कुछ भाइयों को पेट फुलाने की प्रक्रिया करते हैं तो उससे हमें हर्निया हो सकता है, बहनों को दूसरे प्रकार की कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें जोखिम नहीं उठाना। ये हर व्यक्ति जानता है कि श्वास का स्थान केवल हमारा लंग्स है, उसको छोड़ करके श्वास कहीं भी नहीं जाएगा। पेट को हम प्रेशर दे के फुलाते हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो जो प्राणायाम मैंने आपको बताया मृदु भस्त्रिका, इसको सब कर सकते हैं, चाहे बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है। हमारी प्रेग्नेंट बहनें ज़रूर करें, क्योंकि बच्चे के अंदर संस्कार वहीं से आएंगे जहाँ से माता जो क्रिया कर रही होती है। तो अच्छा चिंतन करें। मैं कई बार कहता हूँ, जो भाई बहनें योगाभ्यास करते हैं, क्लास में आते हैं कई बार, कि जब हम गहरा श्वास अंदर भरें तो विचार करें इस सृष्टि के अंदर जो भी शुभ है, पॉजिटिव एनर्जी है, वह मेरे अंदर आ रही है। और जब श्वास को बाहर छोड़ें तब भी एक विचार, एक संकल्प करें कि मेरे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट हैं, विजातीय तत्व हैं, वो सारे बॉडी से बाहर जा रहे हैं। तो जब हम विचार करते हैं अच्छा, तो निश्चित अच्छा इंसान बन जाते हैं। और शरीर के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो हमारे दिमाग में एक बार आ गया, मस्तिष्क के अंदर पूरी बॉडी को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति को कोई ऐसा भय लगता है कुछ होने वाला है, जैसे आज लोग कोरोना से डरे हुए हैं, हर व्यक्ति भयभीत है। टीवी पर देखते हैं तो 3 लाख संख्या पहुंच गई, 3.5 लाख हो गई, अमेरिका में 2 लाख लोग मर गए। तो व्यक्ति डरता है कि मेरे परिवार में भी आने वाला है, शायद मेरे भी परिवार की हानि होगी। तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें घबराना नहीं है, कोरोना को हराना है। और इसको हराने का माध्यम केवल प्राणायाम और योगाभ्यास है, जो हमारे ऋषियों की विधा है। ये परंपरा आज के लिए बहुत पुरानी है, ये तो हजारों वर्षों से चली आ रही है। जब से वेद बने सृष्टि के प्रारंभ से, और तभी से योग का भी प्रारंभ शुरू हुआ, क्योंकि वेदों से हर चीज़ निकली है। वेद हमारी मदर लैंग्वेज हैं, वहीं से सब कुछ आया है। तो ये सृष्टि के प्रारंभ से और यहाँ तक है, हिरण्यगर्भ से लेकर के और महर्षि पतंजलि तक। आपकी जानकारी के लिए महर्षि पतंजलि योग के उपदेष्टा हैं, प्रणेता नहीं है। प्रणेता तो हिरण्यगर्भ माने जाते हैं। तो इसलिए इस परंपरा में हमने जो भी सीखा है, जो भी किया है, वो सब हमारे लिए एकदम हेल्पफुल होगा और हम अच्छे जीवन के साथ जिएंगे। तो प्राणायाम करते समय हम ध्यान रखें कि धीमी गति से प्राणायाम करें। अगर कोई फास्ट सिखा भी रहा तो आप उसको मत मानिए। जितना धीमी गति से श्वास लेंगे ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगा, और जितना धीमी गति से छोड़ेंगे टॉक्सिन बॉडी से बाहर जाएंगे। एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा प्राणायाम के विषय में। हम जब श्वास अंदर लेते हैं शरीर के अंदर, तो लगभग 21% ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है। और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है, वो अपने आप बाहर नहीं निकल सकती। वो जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है, कुछ मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेकर के बाहर निकल जाती है, तो ऐसी अवस्था में 21% ऑक्सीजन के अंदर से हम मात्र 5-6% ही ऑक्सीजन यूज कर पाते हैं अपनी बॉडी के लिए। और जब डीप ब्रीथ करते हैं, उससे हम अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं और अधिक से अधिक हम उसको यूटिलाइज बॉडी के लिए कर लेते हैं। तो इसलिए प्राणायाम पे बहुत बड़ा महत्व है। इसका प्रचार तो बहुत हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा हम इसको समझ करके करें, धीमी गति से करें। मैं लगभग कई सालों हिमालय में रहा,
अनेक साधुओं से वहाँ पर मिला, योगियों से मिला और उनसे कुछ सीखा। सीखने के बाद में योग से एमए तो किया ही, लेकिन एमए करने के बाद में बहुत चीज़ें ऐसी रह गई थी जो हमें प्रैक्टिकल करनी पड़ी। और उसको जान करके मैंने जाना कि योग अपने आप में बहुत ही मूल्यवान चीज़ है और इससे बड़ी धरोहर हमारे ऋषियों की हमारे लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो ये मृदु भस्त्रिका प्राणायाम है। फिर मृदु अनुलोम विलोम। मैंने मृदु शब्द इसलिए लगाया ताकि हम लोग समझ लें कि हमें मृदु तरीके से करना है, धीमी गति से करना है, स्वीट तरीके से करना है। धीमी गति से श्वास को लेंगे और धीमी से उसको बाहर छोड़ेंगे। शरीर के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप धीमी गति से करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको अगर बीपी है तो आपका ठीक हो जाएगा। आप तेज़ गति से करके देखिए, आपको बीपी नहीं है तो भी हो सकता है तो आपका सुटअप कर जाएगा, तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो हमें कोई भी किसी प्रकार का प्राणायाम समझ करके करना है, उसको विधि पूर्वक करना, जिससे हम अच्छी प्रकार से उससे लाभ ले सकें। तो मृदु अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको भी हम धीमी गति से करेंगे और धीमी गति से करते हमें आगे बढ़ना है। तभी हम अपने मन को भी शांत कर सकते हैं और शरीर को आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। ये एक ऐसी विधा है, योग का योग ही गुरु है। कई लोग हमसे मिलते हैं, मेरी साधना बहुत अच्छी चल रही है, मुझे आगे क्या करना। मैंने कहा इसमें आप लगे रहें और जैसे जैसे आप साधना करेंगे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब एक स्थिति आती है जिस समय जो मुक्त आत्माएं हैं वो आकर के व्यक्ति की हेल्प करती हैं, वो गाइड करते हैं। जैसे मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, ऐसी वे स्वप्न में जब हम सोए हुए होते तो उसमें हमें गाइड करती हैं। और एक सूत्र भी दिया महर्षि पतंजलि ने, मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, कि सिद्धों के दर्शन होते हैं उन लोगों को जो योग की उस हाइट तक पहुंच जाते हैं जहां तक उनको प्रेरणा देनी होती है। तो योग का योग ही गुरु है और जब हम योग में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित हमारा मार्ग प्रशस्त होता है और जीवन का यही लक्ष्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है कि जितना 36,000 बार सृष्टि का उत्पत्ति प्रलय काल माना गया, इतने समय के लिए जीव मोक्ष में चला जाता है। तो ये एक छोटी अवधि नहीं है। हम तो केवल संसार के अंदर ये कंकड़ पत्थर पड़े हैं छोटे मोटे, इनके साथ में उलझे हुए हैं और हमने सत्यता को छोड़ा हुआ है। तो सत्यता को हमें पकड़ना है और ये सत्यता केवल योग के द्वारा संभव है। महर्षि पतंजलि, महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तो निश्चित हमारा मार्ग प्रशस्त होगा और हम जिन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, जिन चीज़ों को हमने जाना नहीं, उनको हम जान करके अपने जीवन में लाएंगे और निश्चित हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तीसरा अभ्यास है मृदु कपालभाति। इसका बहुत अधिक प्रचार हुआ पूरे संसार के अंदर, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ अधिकांश लोग इसको त्रुटि के साथ कर रहे हैं। देखिए ये जो दो प्राणायाम हमने अभी किए, मैंने जिसका वर्णन किया आपके सामने, हम इन दोनों को कहाँ से कर रहे थे? फेफड़े के द्वारा। गहरा श्वास हमने लंग्स के अंदर भरा और वहीं से उसको छोड़ दिया। हमारे लंग्स उसमें प्रभावित हो रहे थे, लेकिन जो ये प्राणायाम है इसको हम करते हैं पेट के द्वारा। लंग्स का कम से कम प्रयोग करते हैं, ज़्यादा प्रेशर हमारा होता है हमारे पेट भाग के ऊपर। आप जानेंगे, इसको मैंने मृदु कपालभाति कहा। धीमी गति से करना है और 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक लगाएंगे, क्योंकि हम पेट के लिए कर रहे हैं। हमारा लीवर, हमारी किडनी, पैनक्रियाज, प्रोस्टेट ग्लैंड, इंटेस्टाइन, जितने भी ऑर्गन्स हमारे पेट भाग में हैं, उन सबको प्रभावित करता है मृदु कपालभाति प्राणायाम। मुझे कई लोग मिले, मैं बताना नहीं चाहूँगा, लोग डर जाते हैं कि हमें इस प्राणायाम से करने से हानि। तो हानि होने का कारण क्या था? वो लोग फास्ट स्पीड से कर रहे थे और उसकी बार बार चोट लग रही थी उनके लीवर के ऊपर, स्प्लीन पर, और हमारे जो सूक्ष्म ऐसे सेंसिटिव ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर, तो उससे आघात पहुंचता है। तो हमें धीमी गति से करना है, कोई भी प्राणायाम करना तो धीमी गति से करना है। तो ये मृदु कपालभाति प्राणायाम है। हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि थोड़ा आयुर्वेद भी मैंने पढ़ा है, 13 प्रकार की अग्नि काम कर रही है। 5 प्रकार की पंचमहाभूत अग्नि, 7 प्रकार की धात्वाग्नि और जठराग्नि। जब हम इस प्राणायाम को करते हैं, इससे हमारी 13 प्रकार की अग्नि जागृत होती है, प्रभावित होती है। और जब हमारी अग्नि ठीक से काम करेगी तो हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोग व्याधि हमारे शरीर के अंदर ठहरे। अगर हमारा लीवर सशक्त है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक से काम कर रहा है, तो कोई भी बीमारी हमें नहीं होगी। और लीवर ही हमारा अगर डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो रहा है,
ठीक से काम नहीं कर रहा तो गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं और इससे व्यक्ति पूरे जीवन व्यथित रहता है, दुखी रहता है और अंत में संसार को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि मृदु कपालभाति धीमी गति से आप करेंगे तो लीवर फैटी नहीं होगा, हेपेटाइटिस ए बी सी नहीं होगा और हमारा स्प्लीन नहीं बढ़ेगा, पैनक्रियाज हमारा हेल्दी होगा, ठीक से पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा तो हमें जीवन में बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी आंतें ठीक से काम करेंगी। शायद आपको मालूम है या नहीं, हमारे पेट भाग में हमारी आंतों की लंबाई 32 फुट है। तो ये 32 फीट लंबी आंतें परमात्मा ने बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित की है छोटे से भाग में। तो इनके अंदर हम जो खाते हैं वो सब जाता है, तो उसको हम कैसे व्यवस्थित करें, वो व्यवस्थित होगा तो निश्चित हमें उसका लाभ मिलेगा। और ये सब कुछ होता है मृदु कपालभाति प्राणायाम से। जब हमारी अग्नि ठीक से काम करेगी, न तो हमारा वेट बढ़ेगा और न ही हम अंडर वेट होंगे। योग में कहा समत्वम योग उच्चते, समता की स्थिति में जाता है व्यक्ति। हम सम अवस्था में रहेंगे, न हम फैटी होंगे और न ही हमारा अंडर वेट होगा, न हम रोगी होंगे और हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मृदु कपालभाति जो प्राणायाम है ये हमारे पेट भाग को हेल्दी करता, फेस पर ग्लो आएगा। आज हमारे परिवारों के अंदर जितना हमारे किचन में खर्चा नहीं आता, उससे कहीं अधिक खर्चा हमारे उन साधनों पर आता है जो हमारे ग्लो को बढ़ाने के लिए होते हैं। हम स्किन को चमकदार बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बालों पर प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा यदि आपका पेट स्वस्थ है, हेल्दी है, तो हो नहीं सकता आपके फेस पर ग्लो ना हो। आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह चमकता हुआ रेडिश कलर का होगा और आप बाहर के किसी भी साधन को यूज़ नहीं करेंगे। हमारा जो पेट इंटेस्टाइन जितनी क्लीन हो जाएंगी, साफ़ होंगी, उतना ही हमारा फेस भी साफ़ होगा, सुंदर होगा, चमकदार होगा, नेत्र ज्योति हमारी बढ़ेगी। और जब गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ये सब कुछ होता है तो हमारे फेस पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे पता चलता है कि इसका पेट अच्छा नहीं है, इसका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और मैं चाहूँगा जो भी भाई बहनें हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वे इसको निश्चित अपनाएं और 10-10 को बताएं। उनको भी बोलो तुम भी 10-10 को बताओ ताकि ठीक विधा देश के अंदर फैले। आज हमारा जो एक पैमाना है वो टेलीविज़न हो गया। हम टेलीविज़न पर जो देखते हैं उसी को सत्य मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं। आजकल सरकार ने एक कानून बनाया और उसमें क्या कहा कि जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उन पर केस हो सकता है। लोग कहते हैं तो शाम को तुमने पाउडर लगाया, सुबह आपकी हेल्थ बहुत सुंदर हो गई। तो ये क्या भ्रामक प्रचार है। लेकिन सही प्रचार या सही विधा तो केवल योग है। इसमें आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना। मैं कई बार सोचता हूँ यदि महर्षि पतंजलि इस पर रॉयल्टी लगा जाते तो आज पूरा हमारा देश अरबों रुपया रॉयल्टी से लेता, पूरे विश्व से हमको पैसा मिलता। लेकिन महर्षि पतंजलि हमारे ऋषि बहुत उदार थे। उनकी भावना यही थी कि ये गुरु शिष्य का संबंध है, योग को कभी बेचा नहीं जा सकता। योग तो एक आत्मीयता की चीज़ है, आत्म कल्याण की चीज़ है, परमात्मा के पास जाने का एक मार्ग है, आत्मा परमात्मा का मिलन है। तो इसको पैसे से नहीं आंकना चाहिए। तो हम आज योग को देखते हैं टेलीविज़न से कि वहाँ पर जो चीज़ें जिनकी उद्घोषणा की जाती है हम उसी को प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वो कई बार भ्रामक होती हैं और उससे हानियाँ भी होती हैं। तो हमें समझ करके प्राणायाम करना है। थोड़ा सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको समझना है कि भाई ये किस तरह से हमें करना चाहिए और कैसे इसको करने के बाद हमें अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये मृदु कपालभाति प्राणायाम है जिससे हमें ग्लो भी मिलेगा, हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी और कोई भी किसी प्रकार का रोग, रोगाणु, विषाणु कभी भी हमारे शरीर में नहीं ठहरेगा। तो मैं चाहूँगा जितने भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले भाई हैं इसको ठीक से समझ के करना और फिर देखना जो फैटी हैं उनका फैट कम होगा। क्योंकि फैट कब बढ़ता है, हम जो आहार लेते हैं उससे सप्त धातुओं का निर्माण होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस, रक्त, मांस और मेद, मेद मतलब फैट, ये चौथे नंबर की धातु है। जब हम अच्छा खाते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ नहीं करते तो ऐसी अवस्था में जो हमारी अग्नि है वो मंद हो जाती है और जब अग्नि मंद हो जाती है तो आगे वो डाइजेस्ट नहीं होता, मेद, फैट वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा
कुछ भाई और बहनों के साइड में रिब्स की नीचे की ओर बड़े बड़े मांस के टुकड़े लटक जाते हैं। उसी का कारण है। यदि हम ठीक से अपनी फायर को, अपनी अग्नि को जागृत करके रखें तो हो नहीं सकता हमारे शरीर के अंदर कोई किसी प्रकार का ऐसा रोग पैदा हो। तो मैं आपसे कह रहा था, जब हम जो आहार लेते हैं उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातुओं का निर्माण होता है। और जब ये क्रम ठीक से चलता है न तो हम अंडरवेट होंगे और न ही हैवी वेट होंगे। दोनों ही अवस्थाओं में हमें अच्छा सुखद अनुभव मिलेगा और हम अपने जीवन को, जो परमात्मा ने एक मूल्यवान शरीर हमको दिया था, हम इससे अच्छी तरह आगे बढ़ते इससे सुखद अनुभूति लेंगे और एक आनंद की अनुभूति लेते हुए आगे हम जीवन का सफ़र पूरा करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया 3 प्राणायाम। फिर एक प्राणायाम है कपोत उज्जाई। ये शायद आपके लिए नया प्राणायाम होगा। मैंने इसको सीखा है कबूतर से। जब कबूतर खाना खाने के बाद में मस्ती में झूमता है तो एक नृत्य करता है, वो गुटर घूम करता हुआ गले को फुलाता है, फिर आकुंचन की स्थिति में आता है। तो ये करने से हमें गले का कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। आपने अभी सुना होगा कि कोरोना सबसे पहले कहाँ ठहरता है, हमारे गले के अंदर जाता है और वहाँ रुक जाता है, वहाँ से फिर धीरे से ये हमारे लंग्स में पहुँच जाता है। और यदि हम प्राणायाम करते हैं कपोत उज्जाई या मृदु कपालभाति, वो भी गले को प्रभावित करता है, लेकिन ये अधिक करता है। तो इसके करने से हमें कभी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों की हाइट बढ़ेगी, क्योंकि हाइट बढ़ाने में हमारा थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों सहायक होते हैं। बच्चों की हाइट भी बढ़ेगी। जिन भाई बहनों को थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। कभी गांठें नहीं होंगी गले में, गला फूलेगा नहीं। तो इस सबसे हम निजात पा सकते हैं कपोत उज्जाई प्राणायाम से। ये शायद आपने देखा नहीं, लेकिन मैं आपको इसको एक बार करके दिखाऊँ, क्योंकि मैं बैठा बैठा इसको कर सकता हूँ इजीली। इसको करने की विधा देखो इस तरह से है। श्वास को जब अंदर भरेंगे तो गले से घर्षण करते हुए अंदर लेंगे, और जब बाहर छोड़ेंगे तब भी घर्षण होगी, साउंड होगी। जैसे कबूतर गुटर गुं कर रहा होता है, तो वही आवाज़ हमें गले से निकालनी है। तो ये कपोत उज्जाई प्राणायाम है। तो ये भी हमें करना है। जिन बच्चों की हाइट कम है या जिनको गले में कोई प्रॉब्लम रहती है, वे सभी भाई और बहनें इस अभ्यास को 10-15 बार कर सकते हैं। जो गायन कला में अपने गले को अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है, वे भी इसको कर सकते हैं। फिर एक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। हम लगभग 3 महीने से मकान के अंदर बंद हैं। हमारा धैर्य टूट चुका है और हम यही सोच रहे हैं कि क्या होने वाला। तो इसमें काफ़ी भाई और बहनें, जैसे मुझे सुनने को मिला, कुछ मुझे मिलते भी हैं, वो डिप्रेशन में आ गए कि अब क्या होने वाला है, हमारे परिवार के साथ में कोई अशुभ घटना तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में हम कैसे स्वस्थ रहें, अपने मानसिक संतुलन को कैसे ठीक से रखें, तो उसके लिए हमको करना है भ्रामरी प्राणायाम। इससे जब हम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क भाग प्रभावित होता है, और जितने भी हमारे मस्तिष्क में स्नायु हैं उनके अंदर एक कंपन होती है, और कंपन होने से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे हम अच्छी प्रकार से इस क्रिया को करते हैं और हम तनावग्रस्त जीवन को छोड़ करके अवसाद जैसी बीमारी से बचकर हम दूर आ जाते हैं और हेल्दी होते हैं। तो ये प्राणायाम का एक क्रम मैंने आपको बताया। यदि हम प्राण तत्व को ठीक से जान लेते हैं तो हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आए। और हम सबसे बड़ी बात है, देखिए प्राणायाम जो हम करते हैं, ये शारीरिक आरोग्य तो आपको मिलेगा, लेकिन साथ में हम आध्यात्मिक बनेंगे। और हमारे जीवन का लक्ष्य केवल आध्यात्मिकता ही है। बिना अध्यात्म के कोई भी व्यक्ति सुखद अनुभूति नहीं कर सकता। जीवन में बहुत ऐसे दुख आते हैं जब आदमी धैर्य खो देता है, परेशान हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति साधक है, योगी है और जिसने आत्मा की अमरता को जान लिया है, वो व्यक्ति कभी भी नहीं घबराता। वो हमेशा सोचता है, नहीं, ये शरीर तो नाशवान है, इसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष हो सकती है और 100 वर्ष से ज़्यादा जी सकते हैं, लेकिन जाना तो इसको है ही एक दिन। और हम जो आज कर रहे हैं वही हमारे साथ जाने वाला है। योग इस जीवन में भी हमारा साथ देता है और आने वाले जीवन को भी संवारता है। तो इसलिए ऐसी विधा शायद ही कहीं को देखने को मिले, और इसलिए जो मोदी जी ने इस प्रकल्प को
पूरे विश्व के अंदर फैलाया, एक योग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प यूएन को दिया, तो मैं समझता हूँ ये छोटी विधा नहीं है। ये भारत